इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। और भारत की संस्कृति में अपने को गौरवान्वित करना, ये सभी भारतवासियों के लिए अति उत्तम और अच्छा होना चाहिए कि जिस संस्कृति को बचाने के लिए जिन संतों ने अपना बलिदान दिया है, इसी प्रकार से राम जन्मभूमि में भी उन श्रेय जो है अशोक सिंघल को जाना चाहिए, या और भी जो भी हमारे महापुरुष लोग हैं उनको सम्मान दे करके और वहाँ पर ले जा करके ये अगर कार्य किया जाता तो और भी उत्तम और भी शुभ होता। तो उनको एक दिन की बेल की राहत भी नहीं दी कि कम से कम इलाज कराने के लिए भी उनको राहत दी जाती है। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि इसमें बड़ा पीछे बहुत षड्यंत्र चल रहा है, राजसत्ताओं का है, ईसाई मिशनरियों का है, या राष्ट्रद्रोहियों का है, किसका है, ये तो आने वाले समय में वक्त ही बताएगा। श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो कितनी खुशी हो रही है। देखो, खुशी का तो माहौल होना ही चाहिए। राष्ट्र को होना चाहिए, देश को होना चाहिए, समाज को होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो हमारे भारतवर्ष के अंदर रहने वाले, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, मुसलमान भी पूर्व समय में सब हिंदू ही थे, और जो वास्तव में असली मुसलमान थे वो तो या तो ख़त्म हो गए या देश छोड़ के चले गए। परंतु जो अपना सेकुलरवाद मानते हैं उनके लिए ज़रूर कहूँगा कि वास्तव में अपनी पहचानो कि मैं कौन हूँ, और तुम्हारी संस्कृति जो है भारत की संस्कृति है, और भारत की संस्कृति में अपने को गौरवान्वित करना, ये सभी भारतवासियों के लिए अति उत्तम और अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये संस्कृति राम है, कृष्ण एक आदर्श है हमारे देश का, और जो मेरे देश का आदर्श है उस आदर्श को तो जो स्थापित करने के लिए जो कार्य हमारे महापुरुषों ने किए थे और जो आज भी लगे हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद है। और साथ साथ में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिस संस्कृति को बचाने के लिए जिन संतों ने अपना बलिदान दिया है, जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, जिन युवाओं ने अपना बलिदान दिया है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, बिस्मिल ने, ऐसे कितने कितने लोग हैं जिसकी वजह से हमारा देश आज स्वतंत्र हुआ। और उसके बाद श्रेय सिर्फ कुछ लोगों को जाता है, वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो श्रेय तो उन बलिदानियों को विशेष रूप से पहले होना चाहिए। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि में भी उन श्रेय जो है अशोक सिंघल को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उठा करके हर साधु संतों के पास जा करके उन्होंने मतलब अपनी बात रखी और उनकी सुनी। उनकी सुनने के बाद उनको यहाँ तक नहीं, जहाँ पर देखा कि वो हमारी बात नहीं सुनना चाहते, फिर भी उनको दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनको अपने में सम्मिलित करा करके एक संगठन खड़ा किया, और एक संगठन खड़ा करके इस मंदिर को, मुद्दे को ले जा करके किस चरम सीमा पर ले गए। ले जाने के बाद आज उसको जा करके वो सपना उनका पूरा हुआ है। और उसके साथ साथ में अन्य भी जो हमारी राजनीति में लोग जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने जन जागरण को न किया होता तो आज ये स्थिति देश की नहीं हो पाती। परंतु एक बात ध्यान रखिए, इसके पीछे जो एक महान कार्य जो है वास्तव में वो हमारे संतों का है। और जिन संतों ने, उनका क्या काम था, ईसाई मिशनरियाँ आकर के इस देश को तो पूरा चौपट करने में जुटी हुई थीं, और जो सेकुलरवाद हैं या जो कुछ ऐसे मुसलमान लोग हैं जो अपने भारत को अपना भारत नहीं मानते हैं और रहते भारत में, खाते भारत में, पीते भारत में, परंतु उनकी मानसिकता जो है भारत के खिलाफ चलती है, उनको भी लानत है। तो महाराज जी, आपने संतों की बात की, तो संतों में संत श्री आसाराम जी बापू जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि अयोध्या में एक दिन ऐसा आएगा कि श्री राम जी का मंदिर बनेगा और मंदिर में श्री राम जी प्रतिष्ठित होंगे। तो क्या उनका ही संकल्प पूरा हो रहा है? तो संतों का संकल्प पूरा होना है। संतों का संकल्प पूरा होना निश्चित है, क्योंकि उन्होंने जो अपना संकल्प बल से जो एक राम मंदिर की स्थापना के लिए जो जन जागरण अभियान शुरू किया था,
जन जागरण अभियान शुरू किया था धर्म की स्थापना के लिए, वो आज संकल्प उनका पूरा हो रहा है। परंतु आ जाता बीच में है कि आज वही संत हमारे लोगों के बीच से अलग हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि उनको ससम्मान निकालना चाहिए था, लाना चाहिए था, और उनके द्वारा या और भी जो भी हमारे महापुरुष लोग हैं उनको सम्मान दे करके और वहाँ पर ले जा करके ये अगर कार्य किया जाता तो और भी उत्तम और भी शुभ होता। मतलब कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा में संत श्री आसाराम जी बापू जी को ससम्मान उन्हें बुलाना चाहिए। वो तो निश्चित बात है। अरे भाई नहीं, कम से कम उनको बुलाना तो दूर रहा, तुमने तो उनको एक दिन की बेल की राहत भी नहीं दी कि कम से कम इलाज कराने के लिए भी उनको राहत दी जाती है। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि इसमें बड़ा पीछे बहुत षड्यंत्र चल रहा है। अब षड्यंत्र राजसत्ताओं का है, ईसाई मिशनरियों का है, या राष्ट्रद्रोहियों का है, किसका है, ये तो आने वाले समय में वक्त ही बताएगा। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।